एक प्रेग्नेंट फीमेल है, वह कैसे पता लगाती है, आइडेंटिफाई करती है कि वह प्रेग्नेंट है? या फिर एक एग्जामिनर है, वह कैसे डायग्नोस बनाएगा कि डेफिनेटली एक यह एक प्रेग्नेंट फीमेल है? तो कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। तो जो साइंस है प्रेगनेंसी के अंदर, बेसिकली हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है प्रिजम्पटिव साइंस, जो कि फीमेल है वो खुद सीन करेगी, फेल्ट करेगी कि वह मतलब उसके अंदर वे साइन या सिम्टम वो प्रेजेंट है या नहीं। दूसरा है प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन है मींस कि जो एग्जामिनर है वह एग्जामिन करेगा डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से और आइडेंटिफाई करेगा कि वह प्रेग्नेंट है नहीं। बट इसके अंदर देखी जाए तो 100% एक्यूरेसी नहीं होती कि मतलब जैसे पॉजिटिव साइन आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेफिनेटली फीमेल है, उसका डायग्नोस प्रेगनेंसी है या नहीं है। तीसरा साइन आता है डेफिनेटिव साइन। डेफिनेटिव साइंस के मतलब एग्जामिनर है, कुछ टेस्ट करेगा, एग्जामिन करेगा और ये 100% डायग्नोस बनाएगा कि वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो बेसिकली हमने जो 3 साइन अभी पढ़े हैं, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन एंड डेफिनेटिव साइंस। तो आपको पता है वो प्रेग्नेंट फीमेल है उसके अंदर 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अपने होता है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी फर्स्ट डे ऑफ LMP से लेकर 13 वीक प्लस 6 डे तक होता है। इसके अंदर अपने बात करें तो प्रिजम्पटिव साइन की बात करें तो प्रिजम्पटिव साइन क्या होगा? प्रिजम्पटिव साइन के अंदर फीमेल की है वो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी, यानी फीमेल बार बार टॉयलेट जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अपने जो यूट्रस है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अपने होता है पेल्विक कैविटी के अंदर, जो कि ब्लैडर पर प्रेशर डालता है, जिससे क्या होता है कि यूरिन ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है। तो दूसरा प्रिजम्पटिव साइन है कि फीमेल नोटिस करेगी कि वो पीरियड नहीं आ रहे हैं, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है, तो ये मतलब कि एमिनोरिया है उसके अंदर। ठीक है। थर्ड क्या करेगी? वो करेगी मतलब फील करेगी कि जब वो सुबह सुबह उठती है तो नोजिया और वोमिटिंग की काफ़ी शिकायत रहती है, तो मतलब कि मॉर्निंग सिकनेस उसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हम बात करें फीमेल बोलेगी नोजिया वोमिटिंग की सिम्टम, और हम जो साइन देखेंगे वो क्या होगा? अपने मॉर्निंग सिकनेस का। मॉर्निंग सिकनेस हो गया, और फीमेल कंप्लेन करती है कि मतलब वो फील करती है या कंप्लेन करती है कि उसकी यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, और हम साइन देखेंगे कि बार बार उसकी डायग्नोस मतलब उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा एमिनोरिया हमने बता दिया एज ए, हम तो उसको साइन के लिए तौर पे लेंगे एमिनोरिया, जबकि फीमेल कहेगी उसको पीरियड्स नहीं आ रहे। ठीक है। और अगर फीमेल के अंदर देखें प्रिजम्पटिव साइन के अंदर, तो उसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर डिस्कम्फर्ट होगा और बार बार वो फैटिक फील करेगी। ठीक है। और हमने इसमें अंदर प्रिजम्पटिव साइन पढ़ लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन जो पर्टिकुलर जो एग्जामिनर थे उन्होंने फील किया और उनको अकॉर्डिंग उनको एक टर्म दे दी, नाम दे दिया। ठीक है। तो प्रोबेबल साइन के अंदर बात करें तो हमें पहला साइन देखने मिलता है 6 वीक पे। तो एट 6 वीक पे हमें देखने को मिलेगा गुडल साइन। तो इसको आप याद रखने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो गुडल सॉफ्ट साइन, मतलब कि सॉफ्ट का मतलब गुडल सॉफ्ट साइन मतलब कि जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट देखने को मिलेगा। जब आप PV करेंगे, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, तो आपको सर्विक्स है वो सॉफ्ट देखने को मिलेगी। दूसरा जो प्रोबेबल साइन है वह आपको 6 to 10 वीक के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि है हैगार साइन, जो कि आपको 6 to 10 वीक पे देखने को मिलेगा। और इसके अंदर क्या होता है? बाई मैनुअल पाल्पिटेशन देखने को मिलता है, जैसे कि जब आप एक हैंड पर वेजाइनली अंदर इंसर्ट करोगे वेजाइना के और सर्विक्स के, तो और सेकेंड हैंड है अपना पर एब्डोमिनली यूट्रस पे रखोगे, तो आपके जो
फिंगर्स हैं वो आपको टच होती हुई फील होगी। मीन्स कि जो अपने इनिशियली जो 6 to 10 वीक होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि यूट्रस है वो जो लोअर पार्ट होता है उसका इस्टमस, उसको वो इन्वॉल्व नहीं करता है। जैसे कि फर्दर आगे जैसे ट्राइमेस्टर के अंदर जाएंगे तो वो इस्टमस है वो कंप्लीट यूट्रस के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है डायलेट होके, तो इस्टमस का डायलेशन देखने को नहीं मिलेगा, तो हैगार साइन है वो पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 8 वीक पे। 8 वीक पे ऐसे कौन कौन से साइन है जो हमको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। पहला साइन है पिस्का चेक साइन। पिस्का चेक साइन को हम ऐसे याद रख सकते हैं, पिस्का चेक ग्रोथ साइन। पिस्का चेक ग्रोथ साइन यानी कि जो अपने यूट्रस ग्रोथ करता है वो अपने चूंकि जो इम्प्लांटेशन है वो लेटरल है तो वो सिमेट्रिकल ग्रोथ नहीं करके वो एसिमेट्रिकल ग्रोथ करता है, तो इसलिए इसको इस साइन को बोलते हैं पिस्का चेक साइन। तीसरा साइन है ओसिएंडर साइन। अब इसको रिमेंबर करने के लिए हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ओसिएंडर पल्सेशन साइन। ओसिएंडर पल्सेशन साइंस मीन्स पल्सेशन फील होंगे। कहाँ पे होंगे, जो वेजाइना है, वेजाइना के जो फोर्निक्स होते हैं लेटरल राइट और लेफ्ट, उसके अंदर हमें पल्सेशन फील्स देखने को मिलते हैं। फोर्निक्स मतलब कि वेजाइना को जब हम ट्रांस सेक्शन करते हैं अपर पार्ट का, तो उसके अंदर हमें एंटीरियर पोस्टीरियर लेफ्ट एंड राइट फोर्निक्स देखने को मिलते हैं। तो पोस्टीरियर की साइड से, ऊपर की साइड से पेरिटोनिया जाएगी जो रेक्टो यूटेराइन पाउच या पाउच ऑफ डगलस बनाएगी, और अपने लेफ्ट और राइट पे क्या फील होगा, ओसिएंडर साइन देखने को मिलेगा, पल्सेशन फील होगी। और थर्ड साइन है पामर साइन। पामर साइन का मीन्स आप ऐसे याद रख सकते हो, पामर कॉन्ट्रैक्शन साइन। जो फर्स्ट इनिशियली जो 8 वीक है उस टाइम अपने को क्या एग्जामिनर फील करेगा, तो उसको यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ, कॉन्ट्रैक्ट उस यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देंगे। चौथा साइन है चैडविक साइन। चैडविक साइन को हम ऐसे याद कर सकते हैं, चैडविक ब्लू साइन। चैडविक ब्लू साइंस का मीन्स ये हो गया कि जैसे सर्विक्स है वो 8 वीक पे कैसे दिखेगी, ब्लूइश कलर की अपीयर होगी। तो हमने प्रिजम्पटिव साइन बात कर ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, प्रोबेबल साइन भी बात कर लिए। अब हम बात करते हैं डेफिनेटिव साइंस कौन से हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर डेफिनेटिव साइंस होगा, तो एक तो होगा फीटल हार्ट रेट। इफ फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट है 10 वीक पे, जो कि हम डोपलर की हेल्प से मेजर करते हैं, तो ये साइन है, पॉजिटिव साइन है, डेफिनेटिव साइन है। और एक यूएसजी के अंदर हम गेस्टेशनल सेट को देख सकते हैं, फीटल एक कार्डियक एक्टिविटी को देख सकते हैं और फीटल पार्ट्स को देख सकते हैं। तो ये हुई हमारी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट साइंस थे, सिम्टम्स थे, वो आपको मैंने बता दी। सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें तो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 14 वीक से लेकर 27 वीक्स प्लस 6 डे तक होता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर बात करें तो प्रिजम्पटिव साइन, फर्स्ट अपने प्रिजम्पटिव साइन की बात करते हैं। प्रिजम्पटिव साइन के अंदर आपने को देखने को मिला कि जो यूट्रस है वो अब जैसे कि अपने 14 वीक आ गए, 12 वीक पे यूट्रस होता है अपने प्यूबिक सिम्फाइसिस के लिए होता है। तो अपने क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर आ गए तो यूट्रस अब प्यूबिक सिम्फाइसिस से ऊपर एब्डोमेन की तरफ ग्रोथ करेगा। तो इसको हम बोलेंगे कि जैसे उसको सिम्टम फीमेल को ये देखने को मिलेगा कि एक तो यूरिनरी जो फ्रिक्वेंसी थी बढ़ी हुई वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब है वो इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन हो गया है यूट्रस। और सेकेंड प्रिजम्पटिव साइन की बात करें तो वो हमें क्विकनिंग देखने को मिलती है। क्विकनिंग का मतलब है कि फीमेल को हो जो अब है वो फीटल मूवमेंट के परसेप्शन होंगे, यानी कि जो फीटल मूवमेंट होते हैं उनको वो फील कर सकती है फीमेल। और अब जो कि प्राइमरी ग्रीविडा है और एक है मल्टी ग्रीविडा। तो प्राइमरी ग्रीविडा के अंदर जो परसेप्शन होते हैं जो कि क्विकनिंग साइन है वो आता है थोड़ा लेट, जो कि आता है 18 वीक पे, और जो जिसको हम यूजुअली 18 to 20 वीक बोल देते हैं। और
जो मल्टीग्रेविडा है, मल्टीग्रेविडा के अंदर ये आते हैं 16 वीक पे, थोड़ा 2 वीक अर्ली मल्टीग्रेविडा के अंदर क्विकनिंग साइन प्रेजेंट होता है। तो ये अगर रेंज की बात करें तो 16 to 18 वीक होता है मल्टीग्रेविडा के अंदर क्विकनिंग साइन। तो प्रिजम्पटिव साइन के बाद हम बात करते हैं प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन के अंदर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनफ्रीक्वेंट होते हैं, नॉन रिदमिक होते हैं, पेनलेस होते हैं। और अगर इसके अंदर देखें तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं इसके अंदर हमें सर्विस डायलेशन नहीं देखने को मिलता। और ये आगे जाके क्या करते हैं, फर्दर अपने फॉल्स लेबर पेन को भी इंडिकेट करते हैं। और ये हमें जो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन साइन है वो हमें 16 वीक पे देखने को मिलता है। और डेफिनेटिव साइंस की बात करें तो हम एक तो फीटल हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमने 10 वीक पे की थी डॉपलर से, और जो कि अर्ली थी। अब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर स्टेथोस्कोप से हम फीटल हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। दूसरा, हम यूएसजी करके क्या कर सकते हैं, कार्डिक एक्टिविटी वगैरह सेम वही जो पार्ट्स हैं फीटल्स के वो देख सकते हैं। अब हम जैसे वो तो थे यूएसजी के अंदर, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर हम पर एब्डोमिनली भी हम फीटस के जो पार्ट है उसको क्या कर सकते हैं, फेल्ट कर सकते हैं। तो फीटल पार्ट्स हैं वो फेल्ट होते हैं, पर एब्डोमिनली होते हैं 20 वीक्स पे। 20 वीक्स पे हमें जो फीटल्स के पार्ट हैं वो फेल्ट होने लगते हैं। अब थर्ड ट्राइमेस्टर की अंदर बात करें तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जैसे जैसे जो कि कहाँ से तक होती है, जो कि 28 वीक के से लेकर 40 वीक तक होती है। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे यूट्रस है उसकी फंडल हाइट, फंडल यानी सिम्फाइसिस प्यूबिस फंडल हाइट है वो इंक्रीज होती है, और इंक्रीज होते होते अपने जीफोइड स्टर्नम तक जाती हैं 36 वीक पे। तो 36 वीक पे क्या होता है, एक तो जो प्रिजम्पटिव साइन के तौर पे देखें तो फीमेल क्या करेगी, ब्रेथलेसनेस की कंप्लेंट करेगी, ठीक है। वो देखेगी कि उसको रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। और ये जो साइन है, ये जो ब्रेथलेसनेस है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग है, वो रिजोल्व हो जाएगा जैसे कि 36 वीक की मतलब 40 वीक पे क्या होगा, जब यूट्रस वापस 32 वीक के लेवल पे यानी 2/3 ऑफ अम्बिलिकस बिटवीन जीफी स्टर्नम, अम्बिलिकस एंड जीफी स्टर्नम तक वापस जाएगा 14 वीक पे, तब वापस उसको ब्रेथलेस के जो साइन थे वो रिजोल्व हो जाएंगे। और इस साइन को बोलेंगे हम वेलकम साइन या लाइटनिंग साइन बोलेंगे। तो ये था हमारा साइंस इन प्रेगनेंसी।